भारत में धार्मिक स्थलों के इतिहास को लेकर नई बहस प्रारंभ हो गई है। पिछले कुछ समय से देखें तो चाहे वह संभल का मामला हो या ज्ञानवापी मस्जिद का मामला हो या फिर लेटेस्ट में सामने आए अजमेर शरीफ दरगाह का मामला हो, सभी में आपको लगभग एक समान पैटर्न नजर आता है और इस लिस्ट में काशी, मथुरा, ताजमहल तक भी शामिल है। भारत के इन मुस्लिम धार्मिक स्थलों पर इतिहास के आधार पर यह दावा किया जा रहा है कि यहाँ पर प्राचीन काल में हिंदू या जैन मंदिर हो सकते हैं। ऐसा दावा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इतिहास में माना गया है कि मध्यकाल में मुस्लिम आक्रमणकारी जब भारत आए थे तो उन्होंने भारत के अनेकों मंदिर और मूर्तियों को तोड़ा था और उन पर अपने निर्माण कार्य किए थे। ये तो सारे धार्मिक स्थलों के विवाद को लेकर बात हो गई। आज हम इस लेक्चर में अजमेर शरीफ के विवाद पर बात करेंगे और इस पूरे विवाद में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ आपके लिए ज़रूरी हो सकती है उस पर हम डिस्कस करेंगे। अजमेर शरीफ दरगाह के विवाद को देखें उससे पहले हम देखते हैं अजमेर शहर के इतिहास को। भारत में आप राजपूत राजवंशों की शौर्य गाथा से तो परिचित होंगे। राजपूत राजवंशों में ही एक वंश था चौहान वंश, और चौहान वंश के एक शासक थे अजय राज। चौहान वंश में राजा अजय राज के कार्यकाल को चौहानों के साम्राज्य निर्माण का काल कहा जाता है। राजा अजय राज ने ही 1113 ईस्वी में अजय मेरू अर्थात अजमेर नगर की नींव रखी थी, और इस नगर की नींव रखने का मकसद ये था कि मालवा के परमारों को दबाए रखना और शत्रुओं से अपने साम्राज्य की रक्षा करना। राजा अजय राज के पराक्रम की एक कथा ये भी थी कि इन्होंने एक बार उज्जैन के परमार राजा नरवर्मन पर आक्रमण किया था और नरवर्मन के सेनापति सुल्हाना को अपने घोड़े की पीठ पर लाद कर ये अजमेर तक लेकर आ गए थे। राजा अजय राज ने ही अजमेर नगर में एक टकसाल की स्थापना की थी जहां से इनके सिक्के जारी किए जाते थे। इसके साथ ही साथ इन्होंने धार्मिक सहिष्णुता का परिचय देते हुए अजमेर नगर में जैन मंदिरों की स्थापना में भी सहयोग दिया था। राजा अजय राज के बाद राजा अर्णोराज हुए और फिर उसके बाद में विग्रहराज फोर्थ। इन दोनों शासकों ने भी अजमेर नगर में कई सारे उल्लेखनीय कार्य किए थे। और अंत में यहाँ पर शासक आते हैं पृथ्वीराज थर्ड, जिन्हें इतिहास पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानता है। और पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी से पराजित होते हैं और उसके बाद में ये पूरा एरिया मुस्लिम शासकों के अधीन आ जाता है। पृथ्वीराज चौहान के पराजित होने के बाद मोहम्मद गोरी अजमेर शहर में जबरदस्त तरीके से लूटपाट करता है। मोहम्मद गोरी द्वारा की गई इस लूटपाट के बाद यहाँ पर फिर फारस से आए एक सूफी संत, जिन्हें हम जानते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम से, वो अजमेर आकर बस जाते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर को अपनी कर्मभूमि बनाते हैं और अजमेर में रहकर ही वे प्रेम और धार्मिक सौहार्द की शिक्षा देते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मृत्यु अजमेर में ही 1236 ईस्वी में होती है और ये जहाँ पर जिस कमरे में रहते थे वहीं पर इन्हें दफना दिया जाता है। ये तो था अजमेर शहर का इतिहास, जिसे अभी हमने शॉर्ट तरीके से समझा है। इसका डिटेल लेक्चर आप हमारे एप्लीकेशन पे देख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारे करंट मुद्दे पर, जो कि अजमेर शरीफ दरगाह के विवाद को लेकर है। ताज़ा विवाद यह है कि हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता जी अजमेर की एक कोर्ट में याचिका दायर करते हैं और इस याचिका में एक किताब के दावों को अपना आधार बनाते हैं। ये किताब थी अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव। इस किताब को सन 1911 में लिखा गया था और ये किताब लिखी गई थी हरविलास शारदा जी के द्वारा। हरविलास शारदा जी, जिनका जन्म 1867 में अजमेर में हुआ था और ये अजमेर के फेमस जज थे। हरविलास शारदा जी को आप जानते होंगे कि 1929 के शारदा एक्ट के साथ इन्हीं हरविलास शारदा जी का नाम जुड़ा हुआ है। शारदा एक्ट जो कि 1929 में बाल विवाह को रोकने के लिए लाया गया था। इनकी ही किताब में ये उल्लेख दिया गया है कि अजमेर शरीफ की दरगाह आज जहाँ पर है वहाँ पर पहले कभी शिव मंदिर हुआ करता था, और इसी दावों के आधार बनाकर विष्णु गुप्ता जी ने अपनी याचिका कोर्ट में दायर की। अंत में कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकृत किया और स्वीकृत करने के बाद में इस पूरे मामले से जुड़े हुए जितने भी पक्षकार थे उन सभी को नोटिस दे दिया है और आने वाले समय पर ये बहस का मुद्दा रहेगा और तरह तरह के सर्वेक्षण होंगे, कार्बन डेटिंग, साहित्यिक सर्वेक्षण, ये सारी चीज़ें होती रहेगी और अब आगे आके भविष्य में पता लगेगा कि अजमेर शरीफ की दरगाह जहाँ पर आज है वहाँ पर पहले कुछ था या नहीं था। थैंक यू।
एकमात्र एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जो 100% रिफंड पॉलिसी के साथ अपने सारे कोर्सेज अवेलेबल कराता है। तो अपनी प्रेपरेशन को और भी बेहतर बनाने के लिए आज ही अथर्व एग्जामवाइज के अन्य कोर्सेज परचेज करें। थैंक यू।